हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साइंस। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि साइंस की तैयारी कैसे करें और किस प्रकार साइंस से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है ग्रुप डी एग्जामिनेशंस में। और समय कम बचा है और आज है 9 तारीख और एग्जामिनेशन शुरू हैं 23 फरवरी से। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और अच्छा स्कोर करना है। और बुक लिस्ट क्या हो सकती है पूरा हम देखेंगे, और किस तरीके से आप टाइम टेबल बना के नोट्स वाइज कैसे इसको तैयार कर सकते हैं साइंस अपना, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देख लेंगे। तो पूरा डिस्कशन होगा, एंड तक बने रहिए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो 25 नंबर की साइंस आती है और इसी को टारगेट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैसे स्कोर करे जाए। तो 20+ कैसे मार्क्स स्कोर किया जाए साइंस में, क्योंकि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर करा सकता है वहाँ, और मैथ रीजनिंग के साथ। तो और क्वेश्चंस भी ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं, एवरेज क्वेश्चंस आते हैं, क्लास 10th लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और जिस शिफ्ट में मैंने एग्जाम दिया था उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पढ़े हुए में से आए थे। कोई एक आधी क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन था जिसमें शायद ही दिक्कत हुई है, लेकिन एवरेज क्वेश्चन आते हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी आप नहीं अगर देख रहे हैं तो मैं आप लोग को आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखा दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो ये एक आप क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2018 वाली भर्ती का क्वेश्चन पेपर है जिसमें पूछा गया है। क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हैं। अ मैन हैज़ 5 रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू 1/5। तो हर एक रजिस्टर आपको पता है, अगर प्रतिरोध जो होता है तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस निकालना है इसमें। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आया है, और एक क्वेश्चन देखो आया है इसमें से यहाँ पे डैश करके पूछा गया, आर द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18। तो एल्कलाइन पूछा गया है, नोबल गैस पूछा गया है, हेलोजन पूछा है, या एल्कली मेटल्स। तो इसमें नोबल गैस राइट आंसर होगा, क्योंकि जो 18 ग्रुप 18 के जो, अगर आपने पीरियोडिक टेबल आप लोगों ने अच्छे से देखी है तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये पीरियोडिक टेबल वाला क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है। और देख लीजिए क्वेश्चंस न्यूमेरिकल से भी आया है, तो सब चीज़ डिस्कस करेंगे कि न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल दोनों पार्ट आज डिस्कस करेंगे। तो मोमेंटम पूछा गया है, मास आपको दिया गया है और वेलोसिटी आपको दी गई है, आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 2018 वाली भर्ती का पेपर है। आप लोग कहेंगे तो आप लोग को भी प्रोवाइड करा दूंगा ये पेपर में। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आए हैं साइंस के। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन साइंस के आए हैं, ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन ये है साइंस का, तो फ्लोरीन से क्लोरीन में जाने में एंड टू ब्रोमीन देन टू आयोडीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव का फॉर्मूला पढ़ा हो तो ये होता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो आप इस छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको साइंस में पढ़नी होती हैं, तो आपको आराम से बुक से में प्रोवाइड हो जाएंगी। तभी मैं पूरा डिस्कस करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखते हैं ये बुक लिस्ट क्या हो सकती है, इसके लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकती है साइंस के लिए। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आप साइंस के लिए कोई अच्छी बुक देखना चाह रहे हैं तो लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान की जो बुक आती है मार्केट में आपको ईजिली मिल जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बुक है, मास्टर बुक कह सकते हैं इसको। तो ये बुक अगर आप लोग अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपका जो 90% जो का सिलेबस है इसी से कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। फिर आप लोग कोई और बुक देखना चाह रहे हैं तो वो भी ये हिंदी इंग्लिश में भी आती है, सेम इंग्लिश में भी इसका आप लोग को मिल जाएगा। तो जनरल साइंस करके इंग्लिश में भी मिलती है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इस बुक को ले सकते हैं। तो ये जनरल साइंस की बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी इस नाम से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं ग्रुप डी के या एनटीपीसी के वगैरह सभी के जो पूछे गए थे पिछले एग्जामिनेशंस में रेलवे के, तो न्यूमेरिकल वाइज अगर आप देखना चाहते हैं इसमें न्यूमेरिकल भी दिए गए हैं ये बुक में। यूथ कंपटीशन टाइम्स की बहुत अच्छी बुक है, इस बुक का मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूँ। तो साइंस के लिए अगर आप पिछले क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो इसमें आप लोग को बहुत अच्छा पेपर दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि चैप्टर वाइज आप लोग को इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो पूछे गए हैं वो तो है ही हैं। तो सॉल्व कर रखे हैं चैप्टर वाइज, इसमें आपको मिल जाएंगे। तो मेरा आप लोगों से, अगर आप साइंस में और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक ले लें, इसमें आप लोग को न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो न्यूमेरिकल इस बार भी वही सेम न्यूमेरिकल्स रहेंगे, खाली उसका नंबर चेंज हो सकता है, बाकी फॉर्मूला और पैटर्न वही रहेगा न्यूमेरिकल्स का। तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आए थे अभी तक के सब मिल जाएंगे आपको। तो आप लोग न्यूमेरिकल्स बना लें अच्छे से, जितने भी इस बुक में न्यूमेरिकल जितने दिए गए हैं। और बाकी अगर आप लोग फिर भी बुक्स और देखना चाहते हैं, अच्छी बुक्स देखना चाहते हैं, तो ज़्यादा बड़ी नहीं है ये बुक, आप आराम से कवर कर सकते हैं इसको 1 मंथ में। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बुक है, और अच्छे इसमें से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं इसमें।
ल्यूसेंट के साथ साथ आप इसको भी तैयारी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे वहाँ। तो इसमें सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए हुए हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बुक बहुत अच्छी रह सकती है। ऑब्जेक्टिव, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव कोई बुक देखना चाह रहे हैं जनरल साइंस की, तो ये बुक बहुत अच्छी अरिहंत की आती है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज आप लोग का इसमें रिवीजन हो जाएगा। चैप्टर वाइज आप लोग इसको बना सकते हैं, अलग अलग चैप्टर का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों में आप लोग को चैप्टर वाइज इसमें मिल जाएंगे। तो पूरा ये बहुत अच्छी बुक है। तो फिलहाल बुक लिस्ट की बात कर रहे हैं। और अगर आप फिर भी कोई अदर बुक देखना चाहते हैं लूसेंट के साथ साथ में, तो इसको भी आप देख सकते हैं। ये खान सर की है। तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट के तीन चारों के क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत अच्छी बुक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत अच्छी बुक, आप लोग इसको ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो लूसेंट के साथ साथ में। और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई बुक देखना चाहते हैं तो ये बुक बहुत अच्छी है। ये मैंने एनटीपीसी के लिए ली हुई थी, रेलवे भर्ती बोर्ड की, रेलवे सामान्य विज्ञान। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से साइंस कवर है। मैंने इससे पढ़ी थी, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिला है। तो 3-4 बुक्स मैंने भी रखी हुई हैं अपने एनटीपीसी के एग्ज़ाम के लिए रखी थी, जिस टाइम एनटीपीसी हुआ था उससे पहले। ये मैंने स्पेशली इसीलिए ख़रीदी थी एनटीपीसी के लिए। तो क्विक इसमें से आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है ये। जल्दी जल्दी आप लोग को अगर कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट चाहिए तो ये बुक बहुत अच्छी है, इसको आप ले सकते हैं। तो इसमें पीछे बहुत सारे सेट भी आप लोग को मिल जाएंगे, मॉडल सेट भी हैं इसमें। ये इस बुक का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, एक बार आप लोग को दिखा चुका हूँ अंदर से ये बुक। और फिर भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं इस बुक को, तो आप लोग को मैं लिंक दे दूँगा, तो आप लोग देख सकते हैं। तो बुक लिस्ट की बात कर ली। अगर आप और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप लोग को और डीप जाके पढ़ना है अच्छे से, तो आप एनसीईआरटी, मैंने जो बुक ली थी एनसीईआरटी 9th और 10th की, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, 9th और 10th की एनसीईआरटी, मैं उत्तराखंड बोर्ड से हूँ, हिंदी मीडियम से। तो मैंने क्लास 9th और 10th की अपनी नोट्स वाइज, और नोट्स बहुत ज़रूरी है नोट्स बनाना। अगर आप कोई भी मतलब अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो यूट्यूब में, और कोई भी आप क्लासेस अनअकैडमी कहीं से भी पढ़ते हैं ऑनलाइन, तो आप लोग जब भी पढ़ते हैं तो पेन कॉपी लेके बैठें, टीचर जो आप लोग को पढ़ाए उसको तुरंत आप लोग नोट कर लीजिए। और तो बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, स्पेशली किसी एक का नाम नहीं लूँगा, आपको कोई भी आपको हिसाब से आपको अच्छा लग सकता है। तो वो साइंस की तैयारी करवा रहे हैं 75 डेज़ करके, टारगेट करके वो बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। तो आप एक आध क्लास वहाँ से भी ले सकते हैं साइंस की। और वो लोग जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाते हैं उसमें, तो आप लोग वो नोट करते हुए चलें, ये नहीं कि आप सिर्फ देखे रहें और पेन कॉपी लेके बैठें। वो जो क्वेश्चन करा रहे हैं उनको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उन क्वेश्चंस की भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कि कभी कभी उन्हीं में से क्वेश्चन फंस जाते हैं। तो आप लोग वो भी पढ़ें, साथ साथ आप ऑफलाइन भी पढ़ें, अपने घर में भी तैयारी करें। सिर्फ यूट्यूब पे डिपेंड रहना सही नहीं है, या किसी भी ऑनलाइन क्लासेस आप ले रहे हो ऐप से, तो उसमें ज़्यादा डिपेंड रहना सही नहीं है। अपनी भी तैयारी करिए, और नोट्स बहुत ज़रूरी है। एक कोई भी रफ कॉपी ले लें, या कोई भी आप नोटबुक बना सकते हैं, जिसमें आप तीनों सब्जेक्ट को अलग अलग क्लासीफाई कर लीजिए। फिजिक्स को अलग क्लासीफाई कर लीजिए, बायोलॉजी को अलग कर लीजिए, और केमिस्ट्री को अलग कर लीजिए। तो फिजिक्स में तो आपको साथ साथ न्यूमेरिकल भी बनाने पड़ेंगे। और बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो बहुत आप लोग को वहाँ क्वेश्चंस छूट जाएंगे आप लोगों के, क्योंकि बायोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जहाँ तक बात है 25 नंबर के क्वेश्चंस, 25 नंबर में साइंस में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि केमिस्ट्री से 9-10 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, और बायोलॉजी से 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं, और फिजिक्स से 10-12 क्वेश्चन आप लोग के आ जाएंगे। तो किसी का भी वेटेज ऐसा नहीं है कि फिक्स वेटेज है कि 25 में से इसी में से ज़्यादा है। कभी केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाते हैं, कभी बायोलॉजी से ज़्यादा पूछ लेता है, कभी फिजिक्स से ज़्यादा पूछ लेता है। तो कुछ फिक्स नहीं कहा जा सकता एग्जामिनेशंस को देखते हुए कि इसी में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन यह है कि केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन रहेगा, बायोलॉजी का भी रहेगा, फिजिक्स का भी, तीनों का क्वेश्चन वहाँ रहता है। और तो ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, मेरे पास पीडीएफ फॉर्मेट में है, देख सकते हैं आप में किस तरीके से इसमें न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल्स में कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर रखे हैं। आप न्यूमेरिकल्स देख लीजिए एक बार। तो इस तरीके से आप इन न्यूमेरिकल्स को अगर सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा वहाँ। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर चैप्टर से आपसे करीबन 200 से प्लस क्वेश्चन आपको हर चैप्टर वाइज इसमें मिल जाएंगे। तो देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से इसमें फॉर्मूला वाइज सॉल्व कर रखा है। तो ये बुक आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करेगी स्कोर के लिए। तो इसमें से देख लीजिए कितने सारे न्यूमेरिकल्स में दिए गए हैं, शायद ही किसी बुक में इतने न्यूमेरिकल दिए गए हों एनसीईआरटी को छोड़ के। बाकी आप लोग को मैं प्रोवाइड करा दूंगा कम्युनिटी टैब में, या ऐसी में आप लोग को दे दूंगा मैं नीचे लिंक्स का लिंक, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक को।
तो आप लोगों के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ऐसी रहेगी कि आप लोग साइंस के लिए एक स्पेशल टाइम टेबल बना लीजिए कि इस टाइम पे मुझे साइंस पढ़नी है। और अगर मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं तो मॉर्निंग में पढ़ लीजिए, नहीं तो आपको एक फिक्स टाइम बना लीजिए। तो 1 घंटा मिनिमम आप लोग को देना ही देना है साइंस को। 1 घंटा एग्ज़ाम तक का, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मिनिमम 1 घंटा आप साइंस को दीजिए। और साइंस को आप लोग चैप्टर वाइज तैयार कर लीजिए, साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहिए और उसको याद भी करते रहिए। और दूसरे दिन आप रिवीजन भी कर सकते हैं उसको, साइंस को। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर साथ में रखिएगा अपने, देखते रहिएगा कि कौन से अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस ग्रुप डी में अभी तक पूछे गए हैं, वो भी आप लोग साथ साथ लेके चलिएगा उसके। तो आप लोग को बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चन के साथ साथ। अगर आप पढ़ते रहते हैं उसको, साथ क्वेश्चन भी देखते रहते हैं और उसके न्यूमेरिकल्स भी देखते रहते हैं। बाकी आप 9th और 10th की एनसीईआरटी से जो न्यूमेरिकल्स हैं, और कुछ चैप्टर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक वीडियो पूरा बनाया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ग्रुप डी के लिए। तो उसका भी मैं आपको लिंक नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग जाके देख। तो 9th और 10th का ही ज़्यादा पूछता है, 9th और 10th के ही में से ज़्यादा पूछेगा। और बायोलॉजी ज़्यादा 9th की पूछ लेता है कभी कभी, और 10th की भी पूछ लेता है। बायोलॉजी से क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और सेल वाले चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कोशिका जो चैप्टर है उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कोशिका की खोज किसने की, या माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको लगता है कि हाँ इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लें। और अभी से आप लोग के पास टाइम है, और अभी से आप लोग साइंस को डेली 1 घंटे मिनिमम देते हैं, तो आप लोग आराम से स्कोर कर पाएंगे। डरने की ज़रूरत नहीं है साइंस को लेके कि साइंस बहुत ज़्यादा हुआ साइंस आती है, ऐसा कुछ नहीं है। साइंस पढ़े आपके पढ़े हुए में से आएगी, बस आप थोड़ा सा अच्छे से अपने अच्छी बुक्स के साथ जाइए, अच्छी बुक्स से पढ़िए, तो आप लोग का आराम से कवर हो जाएगा एग्ज़ाम तक का। बाकी आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ से भी पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए साथ साथ में। और जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगी इसके साथ में, आप लोग साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी देखते रहिए। और अगर आप अभी भी बुक नहीं है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो ले लीजिए। और कोई भी बुक आपके पास, फिलहाल साइंस की आपके पास लगभग लगभग सभी के पास बुक होगी। और फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी बुक्स हैं साइंस की। तो देखते हैं कि आप लोग के पास कौन सी बुक्स हैं, कौन सी बुक्स साइंस की पढ़ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को और साइंस के लिए। तो मैक्सिमम आप लोग आउटपुट साइंस का दीजिए। 25 नंबर की साइंस है, तो 20+ आप लोग का स्कोर करिए। अगर आप लोग एक आध क्वेश्चन छोड़ भी देते हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो साइंस से कोई अच्छी साइंस आती है, कोई ज़्यादा टफ साइंस नहीं आएगी आपके उसमें। तो और बाकी आप प्रीवियस समझदार हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, समझ जाएंगे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और तैयारी करते रहिए, और कोई भी दिक्कत आपको तैयारी से, साइंस की तैयारी से रिलेटेड आपको लोग को रहती है, तो नीचे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तो मैं अवेलेबल आप लोग के लिए हूँ, और आपको कोशिश करूँगा पूरी कि आप लोग को तुरंत रिप्लाई दूँ। तो मिलते हैं आप लोगों से। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।